राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन के बारे में, जो 7000 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं जीके के में, जो आपको तैयार कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में हूबहू तरीके से भी छप सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। यदि आप अच्छी तरीके से मेहनत हमारे साथ कंटिन्यू तरीके से रखेंगे और आप इस सीरीज़ को जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें जो है वो फ्री देने के लिए तैयार हूँ। बस आप पढ़िएगा और इस एग्ज़ाम में यदि आप थोड़े कुछ क्वेश्चन करके भी अपना सिलेक्शन ले लेते हैं ना, हमारे लिए ये सबसे बड़ी एक पुरस्कार माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस सेशन को हम शुरू करते हैं, जिसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। पीडीएफ 360 पेज की एक पूरी पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको जाकर के जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को जो है एक नया आयाम की ओर ले जाइए। 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी। 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं इस सेशन को। प्रश्न कह रहा है 41वां कि किस प्रशस्ति में राणा कुंभा की विजयों व विरुद्धों का जो है वो वर्णन मिलता है दोस्तों। ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिनमें महाराणा कुंभा जो अपने हुआ करते थे उनकी विजयों का उल्लेख किया गया है, उनके विरुद्धों का उल्लेख किया गया है। तो वो दोस्तों एकमात्र जो स्तंभ है जिसके अंतर्गत लिखा गया है सारी चीज़ें, वो है अपना कीर्ति स्तंभ। ठीक है, ये काफ़ी वर्णन करता है इस चीज़ को और वहाँ पर एक प्रशस्ति के रूप में भी लिखा गया है। ठीक है, शिलालेख टाइप माने तो उस तरीके से, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो इतिहास के हमें मालूम पड़ती है कि किस तरीके से स्थापत्य कला अपनी हुआ करती थी। 42वें प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न कह रहा है कि किस अभिलेख में गुहिल को बाप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। गुहिल को जो है वो बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। तो वो प्रशस्ति जो दोस्तों है वो अपनी है रणकपुर प्रशस्ति। याद रखिएगा, रणकपुर प्रशस्ति के अंतर्गत ही गुहिल को जो है वो बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार या फिर उसे प्रशस्तिकार भी कह सकते हैं, वह कौन थे दोस्तों? तो देपाक थे। ठीक है, देपाक। अब मैं आपको एक प्रश्न बता दूं, महेश भट्ट किसके प्रशस्तिकार है, तो वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। महेश भट्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। 44वां प्रश्न कह रहा है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है दोस्तों? तो ये दोस्तों उत्कीर्ण है अपने संस्कृत भाषा में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। 45वां प्रश्न है अपना कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ किले से जो है वो प्राप्त होती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। याद रखिएगा इस चीज़ को। 46वां प्रश्न कह रहा है आपका कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन हैं? देखिए, जो महेश भट्ट के बारे में हमने बात की थी वो इसी के रचनाकार हैं या इसी के प्रशस्तिकार है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। ठीक है, जिनका नाम आता है महेश भट्ट। 47वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न कह रहा है कि किस प्रशस्ति में कुंभा के विरुद्धों के वर्णन के साथ उनकी रचित ग्रंथों का वर्णन भी अपने को देखने को मिलता है? ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिनमें कुंभा के जो विरुद्धों का वर्णन है उसके साथ साथ उनकी रचित ग्रंथों का भी वर्णन मिलता है? तो वो अपनी हो जाएगी दोस्तों कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। याद रखिएगा इस चीज़ को। 48वां प्रश्न कह रहा है कि किस शिलालेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है दोस्तों? तो वो हैं अपने कुंभलगढ़ के। ठीक है, अगला प्रश्न है 49वां कि कुंभलगढ़ शिलालेख में राणा हमीर को क्या कहा गया है? कुंभलगढ़ शिलालेख में राणा हमीर को जो है वो कहा गया है दोस्तों क्या? विषम घाटी पंचानन के नाम से उन्हें जाना गया है। विषम घाटी पंचानन के नाम से कुंभलगढ़ शिलालेख में राणा हमीर को जाना गया है। अगला प्रश्न देखिए 50वें नंबर का कि किस प्रशस्ति में वागड़ के चौहान शासकों की वंशावली है? ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें वागड़ के जो चौहान शासक है दोस्तों उनकी वंशावली देखने को मिलती है? तो नौलखा बावड़ी प्रशस्ति जो है उसके अंतर्गत ये चीज़ अपने को देखने को मिलती है। तो वागड़ के चौहान शासकों की वंशावली नौलखा बावड़ी प्रशस्ति में है। अगला प्रश्न देखिए 51वें नंबर का। तो प्रश्न है आपका कि जूनागढ़ रायसिंह प्रशस्ति में बीकानेर के किस शासकों का वर्णन मिलता है? तो राव बीका से रायसिंह तक का जो वर्णन है दोस्तों वह जूनागढ़ प्रशस्ति जो राय या फिर रायसिंह प्रशस्ति है उसमें देखने को मिलता है, राव बीका से रायसिंह तक का। अगला प्रश्न 52वां कह रहा है कि रायसिंह प्रशस्ति के जो रचयिता है दोस्तों वह कौन माने जाते हैं? तो जैन मुनि जैता। ठीक है, जैता नापा पोमा पुंजा करके एक प्रश्न इन्होंने जो इन्होंने ये रचनाकार थे। ठीक है, इन्होंने प्रशस्ति लिखी है। तो कौन सी प्रशस्ति किसके बारे में ये संबंधित है वो आपको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में या फिर कमेंट के माध्यम से आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 53वें नंबर का प्रश्न कह रहा है आपका कि रायसिंह प्रशस्ति जो है, हाँ ये बात की थी ना जैता नापा पोमा पुंजा बारे में, तो जैन मुनि जैता जो है दोस्तों वो रायसिंह प्रशस्ति के रचनाकार माने जाते हैं। 53वां प्रश्न कह रहा है कि किस लेख में कछवा वंश के रघुवंश तिलक कहा गया है? किस लेख में कछवा वंश को जो है वो रघुवंश तिलक कहा गया है? तो आमेर का लेख याद रखिएगा, आमेर का लेख जो है वो
उसको कछवा वंश के रघुवंश तिलक के नाम से जाना गया है। 54वां प्रश्न कह रहा है कि आमेर प्रशस्ति में निज़ाम शब्द जो उल्लेखित है जिसका अर्थ क्या होता है, निज़ाम का अर्थ क्या होता है आमेर प्रशस्ति के रूप में, तो प्रांतीय विभाग कहा जाता है। ठीक है, निज़ाम अभी के मामले में चले जाना आप कहीं मुसलमानों के नाम पे, ठीक है ना। मुस्लिम में निज़ाम का कुछ अलग अर्थ होता है, ठीक है, उस पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, आमेर प्रशस्ति में निज़ाम जो शब्द लिख रखा है उसका उल्लेखित वर्णन देखें या फिर अर्थ देखें तो प्रांतीय विभाग इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपका कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह अपने हैं कृष्ण भट्ट। 56वां प्रश्न है कि राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर उत्कीर्ण प्रशस्ति कौन सी है दोस्तों, तो राज प्रशस्ति इसका राइट आंसर होने वाला है। तो राजसमंद झील की जो 9 चौकी पाल है उस पर उत्कीर्ण एक प्रशस्ति है जो है राज प्रशस्ति। 57वां प्रश्न देखें तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है कौन, राज प्रशस्ति को। ठीक है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और राजसमंद की जो झील है जिसमें 9 चौकी पाल करके एक बना हुआ है घाट, तो वहीं पर जो है वो पत्थरों पर उत्कीर्ण लिख करके चीनियों से ठोक ठोक करके लिखा गया है, वो प्रशस्ति अपनी हो जाएगी कौन सी, राज प्रशस्ति। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का, तो प्रश्न है आपका कि राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे दोस्तों, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग जो माने जाते हैं वह कौन है, राज प्रशस्ति के रचनाकार मानते हैं। ठीक है, इनको तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में यहाँ से पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न कह रहा है आपका कि राज प्रशस्ति को अन्य किस नाम से जो है वो संज्ञा दी गई है, तो राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य के नाम से इसे जाना गया है। तो राज प्रशस्ति को अन्य किस नाम से संज्ञा दी गई है, तो राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य के नाम से। 60वां प्रश्न है अपना कि राज प्रशस्ति कितने पाषाणों पर उत्कीर्ण है, तो 25, याद रखिएगा राज प्रशस्ति कितने पाषाणों पर उत्कीर्ण है, तो 25 पर उत्कीर्ण है। 61वां प्रश्न कह रहा है कि वैद्यनाथ की प्रशस्ति किस स्थान से मिली है, तो सिसारमा गांव से मिली है। वैद्यनाथ की प्रशस्ति किस स्थान से मिली है, तो सिसारमा गांव से अपने को देखने को मिलती है वैद्यनाथ की प्रशस्ति। 62वां प्रश्न देखें तो वैद्यनाथ प्रशस्ति में राणा संग्राम सिंह एवं रणबाज खां के मध्य युद्ध का जो वर्णन है दोस्तों वह बांधनवाड़ा का युद्ध के नाम से जाना जाता है और वहाँ